नमस्ते बच्चों, कक्षा तीसरी विषय हम पढ़ रहे हिंदी। हिंदी की बुक है नव भारती, हिंदी पाठमाला तीसरी, चैप्टर है दूसरा, जैसा सवाल वैसा जवाब। पेज नंबर है उसका 13 जैसा सवाल वैसा जवाब। ये चित्र कथा है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, रामदीन और शेरसिंह। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। रामदीन है वह रंगने का काम करता है और शेरसिंह उसके काम की ईर्ष्या करता है, थोड़ी सी जलन सी रहती है। रामदीन का काम बहुत अच्छा है, वह मेहनत और लगन से काम करता है। तो शेरसिंह सोचता है मैं उसको कैसे नीचे गिराऊं, कि लोग उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसको नीचे गिराने का काम करता है, वह कैसे करता है और रामदीन उसका उत्तर कैसे देता है। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। रामदीन भी जवाब देने में माहिर था, तो शेरसिंह को कैसे नीचा दिखाया वह देखेंगे। रामदीन नाम के आदमी ने कपड़े रंगने की एक दुकान खोली और गांव वालों के लिए कपड़े रंगने शुरू कर दिए। गांव के सभी लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते हैं। भाई रामदीन कपड़े की रंगाई बहुत अच्छी करता है, उसका रंग एकदम पक्का रहता है। तारीफ यानी प्रशंसा, प्रशंसा, तारीफ यानी प्रशंसा। प्रशंसा, प्रशंसा करना। रामदीन की मेहनत, लगन, लगन, लगन यानी बता सकते हो? लगन यानी काम में ध्यान देना, काम में ध्यान देना। रामदीन की मेहनत और लगन के कारण उसकी दुकान खूब चलने लगी। दूर दूर से लोग कपड़े रंगवाने के लिए आते हैं। उसी गांव में कौन रहता था? शेरसिंह नाम का भी एक आदमी रहता था। उसे रामदीन की तारीफ सुनकर जलन होती। देखिए, तारीफ यानी प्रशंसा। आप पहले भी मैंने इसका मीनिंग लिखवाया है। जिसे देखो वही रामदीन का गुणगान, गुणगान करना, प्रशंसा करना। इस रामदीन को सबक सिखाना जरूरी है। उसने कहा कि इसको किसी न किसी तरह से सबक सिखानी चाहिए। फिर क्या करता है? सबक सिखाने के लिए वह उसकी दुकान पर जा पहुंचता है। एक दिन शेरसिंह रामदीन की दुकान पर जा पहुंचा और अक्कड़ कर यानी घमंड के साथ, घमंड, घमंड के साथ, घमंड से बोला, रामदीन तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं भी देखूं तुम्हारी रंगाई। शेरसिंह जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? शेरसिंह जी से पूछा कि आप इसको कौन से रंग में रंगवाना चाहते हैं? रंग यानी रंग के बारे में मेरी खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे अब कौन कह रहा है? यह कह रहा है रंग। कौन कह रहा है? रामदीन। रंग, रंग के बारे में मेरी खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रामदीन ने जो उत्तर दिया है, हरा, नीला, पीला, सफेद, लाल, भूरा, नारंगी, आसमानी, काला, बैगनी, गुलाबी रंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझ गए ना? अब वो कह रहा है कि मुझे तो ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखिए, यहाँ सारे रंग आ गए, लाल आ गया, पीला आ गया, नीला, भूरा, नारंगी, आसमानी, सभी कलर आ गए। अब कलर बचा कौन सा? कोई नहीं।
बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मैं आपकी पसंद के रंग से इस कपड़े की रंगाई करूँगा। ठीक है, अब रामदीन कह रहा है ठीक है, मैं आपके इस कपड़े की रंगाई करूँगा। रामदीन समझ गया था कि शेर से उसे परेशान करना चाहता है, इसलिए सारे रंगों को नापसंद कह दिया। यहाँ पर रामदीन भी है ना समझ गया था कि शेर से उसको परेशान करने के लिए आया है, इसीलिए उसने भी सारे रंग कि मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए मना कर दिया। शेर से ने खुश होते हुए पूछा, मैं इस कपड़े को लेने कब आऊं? अब देखिए, पहले सारे रंग मना कर दिए, अब फिर भी कि ठीक है, अब वो कपड़ा ले लिया। अब वो पूछ रहा है कि आप इसे लेने के लिए, अब देखिएगा सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, आप बता सकते हो? 7 दिन। कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब देखिए, उसने भी, ये भी रामदेव ने बड़ा चालाक था, सवाल जवाब अच्छा सा करा था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन के नाम ले लिए। अब कह रहा है इन वारों को छोड़कर किसी भी दिन आ जाओ। शेर से समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ी। देखिए, चाल उल्टी पड़ना, तो यहाँ पर मुहावरा है, ये मुहावरा देखिए क्या होगा इसका अर्थ, अपने षड्यंत्र में खुद फंसना। अपने षड्यंत्र में खुद फंसना, यानी हम जो चाल चलते हैं ना वो तो नहीं फंसा, लेकिन अपने षड्यंत्र में खुद फंसना। तो यहाँ पर कौन फंस गया? शेरसिंह। शेरसिंह किसको? रामदीन को ना, रामदीन का बुरा करने का सोच रहा था, लेकिन वह तो खुद ही फंस गया। अब देखिए, सप्ताह के 7 दिन छोड़कर वो तो कोई दिन आता नहीं है, इसलिए उसको भी लगा वो धीरे से, अब क्या किया, वहाँ से धीरे से खिसक लेने में ही भला ये शेरसिंह समझ गया कि अब मुझे कुछ नहीं, यहाँ से चले ही जाना चाहिए। इसके बाद शेरसिंह ने रामदीन की दुकान में दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं की। अब इसमें क्या संदेश मिल रहा है, आप बता सकते हो बच्चों? क्या संदेश मिलेगा हमें? जैसा सवाल होता है वैसा ही जवाब भी होता है। तो यहाँ पर रामदीन भी कम नहीं था, शेरसिंह उसको परेशान करने आया था, शेरसिंह की चाल को समझ गया था, इसीलिए वह भी अच्छे से सवाल का, जो सवाल शेरसिंह ने किए उसका जवाब रामदीन बहुत अच्छी तरह से देना जानता था, इसीलिए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, आप है ना घर पे बैठे हुए अकबर बीरबल की कहानियाँ भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा, जैसा सवाल वैसा जवाब। थैंक यू।